नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आचार्य सुभाष शास्त्री पहुंचे हनुमान मंदिर सेक्टर 40 चंडीगढ़। होने वाले अष्टादश महापुराण का दिया आमंत्रण। नीना तिवारी को एवं मीना तिवारी ने सनातन पर दिया बयान। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील पांडे। आप देख रहे हैं भारत 17 जैसा सेक्टर 40 मंदिर के अंतर्गत आचार्य सुभाष शास्त्री पहुंचे हैं और नीना तिवारी भी उपस्थित हैं। ये तस्वीरें आप भारत 17 पर देख सकते हैं। जी मैम, जैसे कि अष्टादश महापुराण का भव्य आयोजन जुझार नगर मोहाली के अंतर्गत होने वाला है और आचार्य सुभाष शास्त्री जी आपके पास पहुंचे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, हमें अभी पता चला, महाराज जी आए हैं, सुभाष शास्त्री जी आए हैं। हमारा सौभाग्य है कि जी आए हैं। उल्टा हमें इनके पास जाना चाहिए था, लेकिन ये हनुमान जी के पास आए हैं और उसके उपलक्ष्य में हमें भी इनके दर्शन हो गए हैं। और आजकल ऐसी बात नहीं है, हमारा जो इतिहास है, सनातन इतिहास है, बहुत ही बढ़िया और बहुत पुरातन है, लेकिन आज के जो युग है उसको भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे शास्त्री जी जैसे और भी जितने भी वक्ता हैं, जितने भारतवर्ष में वक्ता हैं, उनको सनातन को जगाना चाहिए, या मतलब यूथ को जगाना चाहिए। मेन यूथ की बात है। हम लोग तो जागे जागे, हमें तो पता है अपनी संस्कृति का, अपने भारत का, लेकिन यूथ जो है वो पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ता जा रहा है। और वैसे भी कंप्यूटर युग है। हमारा तो काम, जब हमारा युग था तो कुछ और था, रामायण का युग था, भागवत का युग था, लेकिन आज कंप्यूटर युग है। तो जिससे बच्चे भटक रहे हैं, मैं आपके माध्यम से एक माता पिता को, पेरेंट्स को एक प्रार्थना करना चाहूँगी, अपील भी करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को संस्कार दें। बड़े होके नहीं, छोटे जैसे बच्चे पैदा होते हैं, साल 2 साल के बाद उनको राम राम करना सिखाएं, उनको अपने मंदिरों में लेके जाएं, उनको अपने मतलब भगवान के बारे में बताएं। किसी भी भगवान को मानो, कोई ऐसे नहीं है, जो कि ये बट वृक्ष है। किसी को भी मानो, राम जी को मानो, कृष्ण जी को मानो, शिव जी को मानो, हनुमान जी को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बट वृक्ष की टहनियाँ है, चढ़ना तो हमने बट वृक्ष पर ही है ना जी। तो ये सनातन जो हमारा संस्कृति, ये एक बट वृक्ष की तरह है। तो इसको पेरेंट्स को, जो बच्चा कच्ची मिट्टी होता है साल के बाद, उनको जैसे सिखाओगे ना, वो बच्चा वैसे ही बनता जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है। और मैं दलमल को बहुत अच्छा लगा, आज शास्त्री जी हमारे बीच में है, तो हमें बहुत अच्छा लगा, इनका आशीर्वाद भी मिलेगा। हम तो एक छोटे से हमारे हनुमान जी तो खैर बहुत, क्या करें, कलयुग के साक्षात भगवान है। और देवता तो कहते जल्दी है, ये जल्दी मान जाते हैं, गुस्से भी होते हैं लेकिन जल्दी मान जाते हैं। साक्षात भगवान, अगर इनको आप मन से प्रार्थना करते हैं, मन से गाते हैं, तो ये एक मिनट प्रकट हो जाते हैं। और हम लोगों को तो एक ऐसे दृष्टांत कई देखने को मिले हैं, जो लोग आके बताते हैं कि ऐसे हनुमान जी ने ऐसे हमारे उठाया है। एक ऐसे परिवार था 38 में, वो कभी अंदर नहीं गया था, रिटायर भी हो गया, लेकिन उसको हनुमान जी ने उठाया कि उठ उठ चल मंदिर चल। वो फिर 3-4 मंदिरों में गया, 38 में भी, 40 में भी, लेकिन नहीं, कहते मुझे तो बाल रूप चाहिए। फिर वो जहाँ आया, अंजनी माता जी की गोद में हनुमान जी बैठे हैं, तो वहाँ आगे तो संतुष्टि हुई कि मुझे इन्होंने उठाया, मैं कभी जीवन में मंदिर नहीं गया। जो व्यक्ति कभी जीवन में मंदिर नहीं गया, बच्चों को क्या संस्कार देंगे, है ना। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे हिंदू संस्कृति का ये दुर्भाग्य है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि माता पिता को, विशेष करके माता, वैसे तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी आपको पता है लगे हुए सनातन में, हमारे मोदी जी भी एक राजनीति पद पर होने के नाते लगे हुए सनातन को अमल उठान के लिए। और शास्त्री जी जैसे और बहुत मतलब हमारे संत महात्मा हैं जो लगे हुए हैं, लेकिन मास लेवल पर चले। जैसे एक आपको पता है कि वो आया था, पोलियो आया था, तो सरकार ने एक बीड़ा उठाया था, घर 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 पोलियो की डोज गई थी, खत्म हो गया, है ना। ऐसे ही ये सनातन मतलब जो है, जो ऐसे इन जैसे शंकराचार्य जी हैं, ये हैं, तो सभी लोग अगर मास लेवल पर इसको उठाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा हिंदुस्तान मतलब एकदम मतलब चलो मुसलमान भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं पर पत्थर ना बजाए, फेंके, हिंदुओं की यात्रा को ना रोके, हम वो भी रहें, सम्मान से रहें। हिंदुस्तान है, हम भी सम्मान से रहें, तो एक भाईचारे के हिसाब से रहना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। जैसे कि आचार्य सुभाष शास्त्री जी आप पहुँचे हैं
बजरंगबली के मंदिर, जो हनुमान जी का बड़ा मंदिर कहा जाता है, आज नीना तिवारी जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत प्रसन्नता हुई आज मुझे। मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ काफ़ी साल हो गए, लेकिन आज इस पावन स्थान हनुमान जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया है। और हमारे बहनें मीना जी बहुत ही दिव्य, और इनकी वाणी लगता है साक्षात माँ अंजनी की जैसी वाणी है। बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र है, क्योंकि हमारे इस देश को अगर बचाने वाले तो हमारी मातृ शक्तियाँ हैं, क्योंकि जनशक्ति, धन शक्ति और महाशक्ति हमारी ये मातृ शक्तियाँ हैं। और बहुत खुशी हुई है कि आज आप मिले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 10 फरवरी से और 17 फरवरी तक अष्टादश महापुराण जुझार नगर में होने जा रहा है, जिसमें 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, दिव्य डोलियाँ आ रही है। तो मैं बहन जी से प्रार्थना करता हूँ कि 10 तारीख को 12 बजे 6 फेस दुर्गा मंदिर में आपने अपनी पूरी टीम लेके आना है कलश यात्रा में। और 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, जो कथा वक्ता हैं बहुत दिव्य, सब उत्तराखंड से आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपने लेना है। मैं आपको नमन बंदन प्रणाम करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि आप सबके दर्शन हो गए हैं, क्योंकि हमारा एक सनातन धर्म है। और हम ये जो यज्ञ हो रहा है, सनातन धर्म जागरण महायज्ञ हो रहा है, हमें सभी लोगों को जगाना है और अपने धर्म को बचाना है। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीन बिनु मोहि कहा विश्राम। तो ऐसे हम लोगों को तब तक विश्राम नहीं लेना, तब तक सोना नहीं, जब तक हमारे सनातन धर्म जागृत न हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका भी धन्यवाद करता हूं। आप भी हमारे साथ लगातार चल रहे हैं और इस खबर को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका चैनल बहुत आगे बढ़े। मेरा शुभ आशीर्वाद हनुमान जी के पावन पीठ से। थैंक यू सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।